ये कौन सा बना। पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने आयुर रक्षा क्लिनिक को शुरू किया है, तो सही उत्तर होगा केरल सरकार ने। तो अभी केरल की सरकार ने जिला स्तर पर सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए हैं। मतलब यहाँ पे आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना वायरस की रोकथाम का काम किया जाएगा। और सरकार ने सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है, तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कहा है कि जो भी फ्रंट लाइन पत्रकार है, फ्रंट लाइन पत्रकार मतलब जो भी कोविड-19 को कवर कर रहे हैं, तो घरों से बाहर निकल रहे हैं, और घरों से बाहर निकलने का मतलब हो गया जान को दांव पर लगाना। तो अपनी जान को दांव पर लगा करके वो काम कर रहे हैं। तो अभी उन्हें असम सरकार ने 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है। आपसे पूछा जा रहा है अभी कतर में भारत का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा दीपक मित्तल को। लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो आंसर होगा राजीव कुमार को। और राजीव कुमार से आप क्या जानते हैं, जो भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं और अभी इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। और कपिल देव त्रिपाठी से आपको याद होगा ये अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बन गए हैं। और पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के इंटरिम एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा नीरज व्यास को। तो ये इंटरिम एमडी सीईओ बने। इंटरिम मतलब हो गया शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक कोई परमानेंट एमडी सीईओ नहीं आते तब तक ही उसका काम संभालेंगे। बाकी यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा टी.एस. तिरुमूर्ति को। तो यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो एक पॉइंट याद रखो, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और यही कारण है हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। अच्छा, 24 अक्टूबर को और भी इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड पोलियो डे, नेशनल फूड डे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप बताओ वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है। हिंट देता हूं, अक्टूबर के महीने में मनाते हैं। अगर आप हमारा रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं। फिर है किस बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया, यानी कि एक्विजिशन, उसे खरीद लिया है, तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। एक्चुअली कर्ज में डूबी इस रिलायंस कैपिटल ने अपने कुछ शेयर्स एचडीएफसी के पास गिरवी रख करके लोन लिया था। अभी किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो जीवन अमृत योजना, और इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले मध्य प्रदेश ने ही जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी। तो ये दोनों मिलते जुलते नाम है, तो याद रखना मध्य प्रदेश की है। फिर है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 मई को। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा शिखा शर्मा को। फिर है अभी केंद्र सरकार ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की स्थापना की है, तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो अभी किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है, तो आंसर होगा वनीजा रूपाणी ने। ये अमेरिका के अल्बामा में रहने वाली 17 साल की भारतीय मूल की लड़की है और इनका नाम है वनीजा रूपाणी। एक्चुअल में नासा की एक नेम द रोवर प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। काफी सारे बच्चों ने, हजारों बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया था, लेकिन इनका नाम चुना गया है। अच्छा गाइस, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें, इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर अभी ऑस्ट्रिया में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा जयदीप मजूमदार को। तो ऑस्ट्रिया में भारत के अगले एम्बेसडर बन गए हैं ये जयदीप मजूमदार, इनको नियुक्त कर दिया गया है। अभी किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू की है, तो आंसर होगा त्रिपुरा सरकार ने। अच्छा, इसमें होगा क्या, तो इसमें हर टीचर को अपने घर में या अपने आस पड़ोस में किसी भी स्टूडेंट के घर पे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम 5 बच्चों को पढ़ाना है। तो अभी किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा थंगजाम धबाली सिंह को। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं थंगजाम धबाली सिंह, और इन्हें अभी जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। फिर है अभी किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है, तो आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पहले नंबर पे रहा है। पूरे 2020 के निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो आंसर होगा प्रोफेसर टी प्रदीप को। ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, पूरा नाम है इनका थलपिल प्रदीप, और इन्हीं को 2020 का निक्केई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही के मामले में भारत की रैंक क्या रही है, मतलब बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में, तो आंसर होगा 53। तो अभी इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा कराए गए ओपन बजट सर्वे में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत 53 रैंक पे रहा है। फिर अभी कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित यानी कि नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, तो आंसर होगा सानिया मिर्जा। तो फेड कप, तो पहले तो आपको ये याद रखना है ये फेड कप टेनिस के क्षेत्र में दिया जाता है। इस राज्य के काले चावल ने जीआई टैग प्राप्त किया है, तो आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर के काले चावल जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है, और इसे मिल गया है जीआई टैग। अच्छा, इसके अलावा दो का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा रामायण। तो 1980 के दशक में भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसे अभी 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में 7.7 करोड़ लोगों के द्वारा देखा गया। फिर है अभी AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो इसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, तो आंसर होगा आयुर रक्षा। तो अभी वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 2 मई को। तो हर साल 2 मई को ये वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। 2 मई को ये वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ट्यूना एक मछली होती है, इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो
पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने आयुर रक्षा क्लिनिक को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा केरल सरकार ने। तो अभी किस राज्य सरकार ने सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कहा है कि जो भी फ्रंट लाइन पत्रकार है, फ्रंट लाइन पत्रकार मतलब जो भी कोविड-19 को कवर कर रहे हैं, तो घरों से बाहर निकल रहे हैं, और घरों से बाहर निकलने का मतलब हो गया जान को दांव पर लगाना। तो अपनी जान को दांव पर लगा करके वो काम कर रहे हैं। तो अभी उन्हें असम सरकार ने 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है। तो पूछा जा रहा है अभी कतर में भारत का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दीपक मित्तल को। कल तो कतर में भारतीय राजदूत बने हैं। इनके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुआ है पीयूष श्रीवास्तव का, ये बहरीन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। बाकी किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर होगा राजीव कुमार को। और राजीव कुमार से आप क्या जानते हैं? ये भारत के पूर्व वित्त सचिव है, और अभी इन्हें 3 सालों के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बाद अब शेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लॉकडाउन के बाद अपने प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने देश के जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूर हैं उनको अपने अपने राज्यों में वापस लाने के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनें शुरू की है, और तेलंगाना से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन के माध्यम से झारखंड अपने प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने वाला पहला राज्य बन गया। उम्बारे आंगनबाड़ी नाम से एक अनूठी पहल शुरू की है, तो आंसर होगा गुजरात सरकार ने। तो लॉकडाउन के दौरान बच्चों तक मदद पहुंचाने के लिए गुजरात सरकार ने ये उम्बारे आंगनबाड़ी पहल शुरू की है। इसमें आंगनबाड़ी का जो नेटवर्क है उसके माध्यम से 3 से 6 आयु तक के जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो किशोरियां हैं यानी कि जो बच्चियां हैं, उनको पौष्टिक भोजन के पैकेट पहुंचाए जाएंगे। फिर नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी, तो आंसर होगा अमेरिका। तो जो अमेरिकी नौसेना है उसने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक की घोषणा कर दी है। इस अभ्यास का ये इस साल 27वां संस्करण होगा, जो कि 17 से 31 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। पुणे स्थित रक्षा संस्थान ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ने किस नाम से संक्रमण मुक्त करने वाला एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया है? तो आंसर होगा अतुल्य। तो पुणे में स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया है, जो 56 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर कोविड-19 वायरस को मार सकता है।